आज इस राष्ट्रीय लक्षपति दीदी कॉन्क्लेव में आप सभी को संबोधित करते हुए मुझे गर्व और खुशी हो रहा है। ये केवल एक समारोह का उत्सव नहीं बल्कि एक ऐसा आंदोलन है जो ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी कर रहा है। मैं अपने समस्त अतिथियों, प्रतिनिधियों और अधिकारियों का हृदय से स्वागत करता हूं, जो आज इस कार्यक्रम को गरिमामय बनाया है। आपकी उपस्थिति इस आंदोलन को शक्ति देता है और आपका समर्पण हमेशा इस प्रयास को आगे बढ़ाता है। देश के 25 राज्यों से आए हुए हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिला सदस्यों को मैं स्वतंत्र रूप से स्वागत करता हूं। देश के तृणमूल स्तर पर परिवर्तन लाने में आपका योगदान महत्वपूर्ण है। आज का सम्मेलन केवल उपलब्धियों का जश्न नहीं है बल्कि महिला नेतृत्व के प्रति हमारा संकल्प है। महिलाएं हर प्रगतिशील समाज की आधार होती है। उनकी शक्ति और उद्यम ही परिवार और देश के भविष्य को सुदृढ़ बनाता है। सरकार के रूप में हमने जो 2-3 दिन पहले दिल्ली गए थे, महिला सशक्तिकरण को अपने विकास मॉडल के रूप में मेरे को जो सुयोग मिला था, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म में इसी बातों को रखने के लिए केंद्र सरकार के आगे और प्रधानमंत्री जी के सामने मैंने महिला बातों को लेते हुए और लाखपति दीदी को वो बातों को रखते हुए मैंने सामने रखे थे। और जब प्रधानमंत्री जी का समारोह अभिभाषण रहा, इसी टाइम में वो स्वतंत्र रूप से वुमेन एम्पावरमेंट के जैसे आगे बढ़ता जा रहा है और इसी आधार पर जैसे लाखपति दीदियों का काम को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से वो उनका ऊपर से ऊपर वो महिला लाखपति दीदी ने जा रहे हैं, इसी आधार पर बहुत वो आशा व्यक्त करते हुए सबको स्वागत कर रहे थे और धन्यवाद भी देते हुए बोले, इसमें से कई उड़ीसा महिलाओं ने ज़्यादा अच्छा करके दिखा रहे हैं। जैसे आज भारत में नंबर 1 प्रथम स्थान पर आ गए और इसी आधार पर सबको जाना पड़ेगा। उड़ीसा एक मॉडल के रूप में आज आ गया, इसी आधार पर स्वयं प्रधानमंत्री ने धन्यवाद हमारा उड़ीसा लाखपति दीदियों के लिए भी वो रखे हैं। ये केवल एक कल्याणकारी योजना नहीं है बल्कि एक समावेशी और स्थायी विकास की रणनीति है। यत्र नाज्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये हमारे लिए सिर्फ किताबी बातें नहीं है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर लाखपति दीदी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के सम्मान में कभी भी समझौता नहीं किए हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर भूमिका सिंह प्रधानमंत्री जी की महिलाओं के प्रति सम्मान की एक प्रतीक है। महिला सशक्तिकरण हमारे लिए सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये देश की आधी जनसंख्या के प्रति हमारी ये प्रतिबद्धता है। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत सारे कदम उठाए हैं। राजनीतिक स्तर में भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम संसद में पारित करवाए हैं। आगरे चुनाव से
कम से कम 33% महिलाओं लोकसभा और विधानसभा में चुन कराएंगे। और आज मैंने भी देख रहा हूँ इसी राष्ट्रीय लखपति दीदी कॉन्क्लेव जहाँ हमारा उड़ीसा में वहाँ हो रहा है, जैसे अपने इतने उत्साह से काम करते करते लाखपति दीदी नहीं बल्कि आप सब राजनीतिक, सामाजिक और अर्थनैतिक स्वतंत्रता आपको वो मिलते जा रहे हैं। और मोदी जी आप लोगों को बनाते बनाते जैसे आज मेरे को लग रहा है अगले जो चुनाव होगा, इसी चुनाव में पता नहीं आप सब जो लाखपति दीदी वहाँ बैठे हैं वहाँ में से कौन कौन आप एमएलए एमपी बन जाओगे। हमको लग रहा है कि आप ही में से कोई निश्चित रूप से अगले जो 2029 के बाद में चुनाव के बाद हमको देखना पड़ेगा कि वही लाखपति दीदी थे, आज विधायक बन गए और सांसद बन गए। और इसलिए मेरे को लग रहा है निश्चित रूप से और लाखपति दीदी बनाते बनाते आप लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी पद पर देने के लिए भी आपका योग्यता तैयारी किया जा रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी मार्गदर्शन से निश्चित रूप से लाखपति दीदी पदक्षेप ने महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपया से अधिक आय करने की दिशा दिया है। और ये केवल महिलाओं की रोजगार का बात नहीं है, ये बल्कि महिलाओं को आर्थिक स्वाधीनता जैसे हमने अभी बोले उनके साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक और गांव-गांव में महिला नेतृत्व को उजागर करने के लिए वो काम आज दिखाई दे रहा है। ओडिशा ने इस मिशन को पूरी ईमानदारी और दृढ़ संकल्प के साथ अपनाया है और हमारा सरकार भी वहाँ परिवर्तन होने के साथ जो हमारा सरकार आ गया इसमें से भी हम 1 साल भी नहीं पूरे किए और 1 साल पूरे करने के लिए हमको भी और 15 दिन बाकी है। और उससे पहले ही जैसे हमने जब लास्ट 2024 जून 12 तारीख को हमने शपथ पाठ लिए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और जो दिन हमारा शपथ पाठ हुआ सरकार का 1 घंटा के बाद ही हमने कैबिनेट बैठक बुलाई दिया गया और वहाँ जो हमारा कैबिनेट मीटिंग हुआ उसमें से हमने निष्पत्ति लिए थे कि लाखपति सुभद्रा योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और सुभद्रा योजना को जैसे हमने इम्प्लीमेंट महिलाओं के लिए जैसे हमने निष्पत्ति लिए उसमें से 100 दिन का अंदर ही अर्थात सितंबर 17 तारीख को 2024 का जो दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, इस बार जन्मदिन मनाने के लिए स्वयं मोदी जी भी उड़ीसा आए थे, भुवनेश्वर आए थे और उनका माता का निधन के बाद पहले बार जन्मदिन भुवनेश्वर में और किए हैं। और एक अच्छा सोचते हुए वो एक भुवनेश्वर का एक आदिवासी परिवार को जाते हुए जिसको एक प्रधानमंत्री आवास मिला था और इसी परिवार में एक बूढ़ी माँ थे और मोदी जी चुनते हुए उसी परिवार को गए और जाने के बाद उसी आदिवासी माँ के पास जाते हुए उनका जन्मदिन पालन किए थे। वहाँ खीरी बोलते हैं, खीरी खाने के साथ वो जन्मदिन पालन किए। और जैसे सुभद्रा योजना का लॉन्चिंग हुआ, कोई वो सबको संबोधित करते हुए बोले थे कि निश्चित रूप से महिला का एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण कैसे महिला का आगे बढ़ेगा और साथ में जो लाखपति दीदी बनाने में वो मदद करेगा। इसी आधार पर आज हमने देख रहे हैं 1 साल के अंदर ही आज हमारा वो योजना कैसे नीचे चला गया और आज 16,40,000 लाखपति दीदी हमारा उड़ीसा में बन गए। और निश्चित रूप से देश में जब प्रथम स्थान हमको मिला, आज भी लग रहा है कि कैसे हमने इतना कम टाइम में हमने करके दिखाए।
मैं धन्यवाद देता हूं कि ये सफलता हमारा एसएचजी सदस्यों की निष्ठा और मिशन शक्ति और ओएलएम टीम की जो लगन और ग्रास रूट स्तर पर मजबूत कार्य का ये निश्चित रूप से आज प्रमाण करके दिखा दिए। आज वो जलकपति दीदी और उनके साथ साथ जो मिशन शक्ति का योगदान और उनका जो श्रेष्ठ प्रदर्शन आज कर चुके हैं। जैसे हमने देख रहे थे कि हमारा उड़ीसा में कौन कौन जिले, जैसे आज हम उनको भी सम्मानित किए। नयागढ़ जिले, केंद्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, भद्रक, नयागढ़ को 98% अचीवमेंट मिला, केंद्रापड़ा को 97, कटक, जगतसिंहपुर, भद्रक को भी 97 आधार पर। अर्थात मेरे को लग रहा है कि 100% अचीवमेंट हमको मिलने वाले हैं और कुछ दिन के अंदर। ऐसे ब्लॉक स्तर पर भी हमने देख रहे थे कि लिस्ट मंगा रहे थे कैसे ब्लॉक में अचीवमेंट हुआ। हमने कुछ ब्लॉकों का लिस्ट हमने देखा, जैसे बरगढ़ जिले के बरपाली 100%, नयागढ़ जिले के भापुर 100%, कोरापुट जिले के कुंदरा ब्लॉक 100%, नवापड़ा जिला के बड़ेन 100% और खोर्धा जिला के भी बेगुनिया 100%, कलाहांडी के नरला 100%, नयागढ़ रणपुर की 100%। कोई कोस्टल इलाका हो या कोई ट्राइबल क्षेत्र हो, ट्राइबल क्षेत्रों में भी जैसे कोरापुट, कलाहांडी, उसी ट्राइबल क्षेत्रों में भी हमारा आदिवासी महिलाओं ने भी लाखपति दीदी होने में कोई अच्छी सारे काम निरंतर करते रहे। जैसे उनको भी वहाँ भी ब्लॉक के आधार पर सारी महिलाएं लाखपति आज हो चुके हैं। और जो जैसे आज हमारे पास उनका जर्नी का जो सक्सेस की जर्नी ऑन सक्सेस, इसी बातों को जैसे बात रखें, हमारा उड़ीसा की विंध्या बसिनी रायगढ़, और वो जैसे बातों को इतना सुंदर से सजाई हुए हमने पास वो बात रखें। और मैंने इसी बात को आधार पर और पहले से भी मैं बोल रहा था कि लाखपति तो दीदी सब बन गए, लेकिन उद्योगपति कब बनेंगे। इसी बोलते बोलते जैसे विंध्या बसिनी ने उनका स्टेटमेंट दिए और जैसे वो उनका प्रोजेक्ट को आगे लेते हुए, क्या हमारा डीसीएम मैडम ने बोल रहे थे कि वो लाखपति दीदी नहीं, वो तो 6 लाखपति दीदी का, अर्थात 6 लाख रुपया कमाई उनका हो रहा है हर सालों में, 1 लाख नहीं, 6 लाखपति दीदी। और जैसे 1 लाखपति दीदी को कमाई करने के लिए हर महीने में 8,000 रुपया की ज़रूरत होता है। उनका टीम में और उनका 25 लाख बोले ना, 25,000 कमाई हो रहा है हर महीने में। इसी आधार पर अपने जो जोश में रहते हुए काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जैसे आपके ऊपर भरोसा रखते हुए अगले दिन में काम बढ़ाते हुए, जैसे आज हमको तो बहुत कम दिन में बहुत फ़ायदा मिला है और आगे बढ़ने में बहुत काम भी करने के लिए निश्चित रूप से हम कदम उठा रहे हैं। आज उड़ीसा में जैसे हमारा महिलाओं को, जो एसएचजी ग्रुप महिलाओं को 10 लाख जो हमने लोन में 0 इंटरेस्ट में हम दे रहे हैं, उनका फ़ायदा
निश्चित रूप से उनको मिल रहा है। और वो भी हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है उनको इतना सहयोग मिलता है, जैसे 17,500 करोड़ का लोन वो ले चुके हैं और उनका कारोबार भी इसी तरीके से चल रहा है। कोई पैसा लेते हुए कोई भाग नहीं जाता है, कोई बर्बाद भी नहीं कर रहा है और इन्वेस्टमेंट करते हुए आज निश्चित रूप से लाखपति दीदी बनाने में भी और वोमेन एम्पावरमेंट करने में भी इसी पैसा का बहुत लाभ उठाता है। पहले हमारा पूर्व सरकार ने रिवॉल्विंग फंड में महिलाओं को मदद देने के लिए 15,000 रुपया दे रहे थे। हमने आज उसको 30,000 30,000 और डबल हमने कर दिए। और जैसे भी हमारा जो CIF कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड जैसा 35 लाख पहले था, इस बार हमने 60 लाख का वृद्धि किया गया है। इसी आधार पर जैसे भी काम चालू हो रहा है कि पैसा मिल गया, ट्रेनिंग भी मिल गया, काम करने के लिए क्षेत्र भी मिल गया, क्या करना है, क्या करने से हमको ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसी आधार पर जैसे आज सोचते सोचते हमारा डिपार्टमेंट तरफ से भी जैसे हर स्वयं सेवक गोष्ठी जैसे उनको डिजिटल सुविधा कैसे मिले और इसी आधार पर जाते हुए सुभद्रा शक्ति ब्रांड हमने करके उनके और उनका उत्पादों को हमने एक सिस्टम में जैसे अपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC उसके ऊपर शामिल करते हुए उनको और ज़्यादा उनका मार्केटिंग हो जाए और कैसे उनका ब्रांडिंग पर मार्केटिंग होने के लिए अच्छा सुविधा मिले और राज्य के बाहर भी कैसे वो प्रोडक्ट को लिया जाए। आज बहुत एक बात है कि जैसा अभी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किए थे कि जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में जैसा अच्छा प्रोडक्ट कौन होता है उसको ऊपर ब्रांडिंग करते हुए और उसको एक स्वतंत्र पैकेजिंग करते हुए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और उनके साथ साथ वो प्रोडक्ट को लेते हुए जिसका बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो उनको GI टैग कैसे मान्यता मिले, उसी आधार पर भी अभी डिपार्टमेंट तरफ से गुरुत्व दिया जा रहा है। और जिसका प्रोडक्ट कोई अच्छा हो जाए अपना डिस्ट्रिक्ट में अपना एरिया में उनको लेते हुए डिपार्टमेंट तरफ से निश्चित रूप से आगे भी आपका वो प्रोडक्ट को ब्रांडिंग करते हुए राज्य बाहर और नेशनल स्तर पे और इंटरनेशनल स्तर पर भी उसका कैसे मार्केटिंग में आगे वो स्वतंत्रता मिले, उसी आधार पर निश्चित रूप से आज वो मिशन शक्ति तरफ से जैसे हमारा उड़ीसा में हमने सुभद्रा योजना के लॉन्चिंग के और एक प्रवासी भारतीय दिवस के बाद हमने भी कोशिश किए थे कि सुभद्रा शक्ति मेला करने के लिए। वो जैसे सुभद्रा शक्ति मेला हुआ, इसमें कोई सारी डिस्ट्रिक्ट का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के साथ साथ जो जिसका प्रोडक्ट अच्छा हो और ब्रांडिंग करने में और उनको अच्छा मदद मिले, आइडेंटिफाई हो जाए, इसी आधार पर भी काम चालू। हमने जो मेला में देखा कि बहुत अच्छे काम और प्रदर्शन वो दिए और मार्केटिंग भी बहुत अच्छा रहा। किसका बोल रहे थे 1.5 लाख का मार्केटिंग हुआ प्रभाती जी आपका? आप आए थे वहाँ? हर दिन में 1.5 लाख का मार्केटिंग, कितना अच्छा करके। मैं तो आप लाखपति दीदी नहीं हो, आप तो अभी उद्योगपति हो गए। कुछ महिलाओं को भी आप देखिए सुभद्रा शक्ति काफे ऐसे स्टॉल हर जिला हेडक्वार्टर में कोई बड़ा बाजार में भी करने के लिए जो नया मॉडल के रूप में आज सामने आ गया। हमने जो बाजार में शाम को घूम रहे थे कोई प्रोग्राम के लिए तो काम ख़त्म हो गया। कहाँ जाएंगे? चलो कहाँ है काफ़े?
हमारा जो मिलेट काफ़े भी वो महिलाएं नहीं चला रहे हैं, कोई एसएचजी ग्रुप ही हो वो है। और वहाँ जाते हुए उनके साथ बैठते हुए एक इंटरव्यू हो जाए, कैसे काफ़े चल रहा है, क्या कर रहे हैं। अब इसी टाइम में भी मैं विधायक था, तो वो बैठते बैठते इंटरव्यू लेते लेते उनका जो फास्ट फूड और स्नैक्स जैसे वो काफ़े में कर रहे थे, और चाय, वो सब उनका मार्केटिंग भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया। उनके साथ साथ उनको भी प्रमोशन मिला कि हमारा विधायक लोग आए और हमारा तैयार किया गया उसको वो कैसे अच्छा ढंग से खाए और सर्टिफिकेट देके चला गए। उनका प्रेशर और उनका ऊपर में और रिएक्शन भी होता है कि कोई बड़ा लोग आ गया, कोई ऑफिसर लोग आ गए, तो निश्चित रूप से मन बहुत बढ़ जाता है और काम करने में आसानी हो जाता है। इसी आधार पर सुभद्रा शक्ति काफ़े, जैसे मैंने बोला, और सुभद्रा शक्ति मेला, वो जो धीरे धीरे महिलाओं को आगे लेने में, जैसा मिशन शक्ति जरिया में और जैसा हमारा वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और डिपार्टमेंट तरफ से भी जैसे भी किया जा रहा है, निश्चित रूप से आज ऐसे स्थिति आ गया कि हम और कोई आगे निकलते हुए आगे तरफ जा रहे हैं। और जैसे हमारा जो दीदी ने बोले, श्रीमती शोभा दिगंबर कदम महाराष्ट्र की, स्वामी को छोड़ते हुए ओएलएम के टीम को लेते हुए वो जैसे हवाई जहाज़ से आज उधर आ गए लाखपति दीदी कॉन्क्लेव में हमारे साथ मिलने के लिए। कितना अच्छा बात है। और हमने कभी पहले नहीं सोचे थे इसे, आज मोदी जी आए हमको एक अच्छा प्रोग्राम देते हुए, आज सारा भारत वर्ष में 25 राज्यों का महिला लाखपति दीदियों के साथ बढ़ते हुए हम चर्चा आलोचना करते हैं और महिला सशक्तिकरण में 2 कदम आगे जाने के लिए फिर अगले के लिए सोचते हैं। अगले 2025 में मालदीव में एक मालदीव एक्सपो 2025 वो किया जा रहा है। इसमें से सारी महिलाओं को, हर राज्य का भी किसी को सिलेक्ट करते हुए वहाँ जाने के लिए वो मेला में, अंतर्जातीय मेला में आप लोगों का भी किसका न किसका निश्चित रूप से आप सिलेक्ट होते आप जा रहे हैं। हमारा उड़ीसा में भी एक टीम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं ना? कितना टीम? अच्छा, हमारा प्रोडक्ट जा रहा है। और तो जिसको लगेगा कि हमारा प्रोडक्ट और इंटरनेशनल बाजार में जा रहा है, मेला में प्रदर्शित होगा और मार्केटिंग होगा और नाम भी होगा और करने में अच्छा मन उनका भी निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। वहाँ हमारा स्टेट तरफ से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में कोई 7 ग्रुप का प्रोडक्ट जा रहा है, ऐसे है ना, 7 ग्रुप का। हाँ, और निश्चित रूप से जिसका प्रोडक्ट मालदीव देश जाएगा और इंटरनेशनल एक्सपो 2025 जहाँ इस साल में हो रहा है, निश्चित रूप से वो महिलाओं के लिए कितना गौरव की बात होगा। उनका बनाया गया कितना निष्ठा से, कठिन परिश्रम से और व्यवसाय करते करते अपना हाथों में बनाया गया, सजाया गया, आज वो प्रोडक्ट को आज अंतर्जातीय बाजार पर मार्केटिंग होगा। निश्चित रूप से सबको, आपको भी जैसे अपने सोच रहे हैं हम और कुछ करें और करते करते हम आगे बढ़ें। हमारी सरकार पूर्ण तरह से प्रतिबद्ध है कि ओडिशा की हर महिला को विकास के लिए सटीक परिवेश, समर्थन और साधना मिले। कैपेसिटी बिल्डिंग से लेकर सीड फंडिंग, मार्केट लिंकेज और एंटरप्राइज सहायता तक हम एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम बना रहे हैं जो महिलाओं को उद्यमी नेतृत्व और आत्मनिर्भरता बनाता है। हमारे समर्थन बस यही तक सीमित नहीं है, हमारा विजन और बड़ा है, क्योंकि आगे का सफ़र और भी अधिक महत्व है। आदिवासी
पिछड़े पर और दूर दराज इलाकों पर ध्यान देते हुए हम इस पहुंच को और भी बढ़ानी जारी रखेंगे। हमारा लक्ष्य है कि लखपति दीदी को सिर्फ जीविका नहीं बल्कि गरिमा, स्वावलंबन और नेतृत्व का आंदोलन बनाया जाए। हमारा डीसी मैडम ने बोल रहे थे कि हमने जैसे मोदी जी का संकल्प है 2027 को विकसित भारत बनाने में, और 2027 में जो आज़ादी का 100 साल होगा, भारत कैसे रहेगा, कैसे विकसित बनाते हुए देश में उनका छवि कैसा रहेगा। और इसी आधार पर आज से हमको सबको तैयार करना पड़ रहा है और हर राज्यों को भी विकसित राज्य बनाना है। हमने जैसे लास्ट दिनों में नीति आयोग के बैठक में और एनडीए के बैठक में जाते हुए हमको भी एक अपॉर्चुनिटी मिला था कि वहाँ हमारा योजना को और विजन को उनके सामने रखने के लिए, और हमने भी अच्छा जैसे हमारा विजन 2036 उड़ीसा के लिए, समृद्ध उड़ीसा तथा विकसित उड़ीसा बनाने के लिए, और उनके साथ साथ 2027 विकसित भारत बनाने में कैसे हमारा विजन डॉक्यूमेंट में हमने तैयार करते हुए वहाँ पेश किए। और सचमुच हमने जैसे एक प्लान किए कि उड़ीसा को आगे लेने के लिए, समृद्ध उड़ीसा बनाने के लिए, हमने जैसे एक आज से 2036 तक और 2036 से 2047 तक, 2036 क्यों कि हमारा उड़ीसा प्रदेश का स्वतंत्रता होने में हमको प्राप्त हुआ था। 2036 में उड़ीसा स्वतंत्र प्रदेश गठन हुआ था। पहले एक भाषा भित्तिक राज्य उड़ीसा हमको मिला था 2036 में, एक स्वतंत्र राज्य की दरवाज़ा मिला था, और 2036 में हमको 100 साल हो जाएगा। इसी 100 साल के आधार पर हमने विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं। और पहले सोपान में आज से 2036 तक, और सेकेंड सोपान में हमने 2036 से 2047 तक, इसी आधार पर जैसे हमने विजन डॉक्यूमेंट और हमने सोचे हैं कि 2036 में उड़ीसा कैसे बनेगा, 2036 में उड़ीसा कैसे रहेगा, 2036 में हमने सब लोग उड़ीसा को कैसे देखेंगे, छवि कैसे रहेगा, समृद्ध उड़ीसा, विकसित उड़ीसा, इसी आधार पर क्या क्या होना चाहिए। हमने सारी लोगों का भी प्रस्ताव ले लिया, सबको प्रस्ताव मांगा था कि आप सब प्रस्ताव दो कैसे होना चाहिए। और इसी आधार पर जैसे विकास का दौर पर, और इसी सामने महिलाओं का स्थिति, युवकों का नियुक्ति, और सारी विभागों का योजना करते करते हमने जैसे वो प्रस्ताव रखे हैं, मोदी जी भी आदर करते हुए बहुत हमको समर्थन दिए और धन्यवाद भी दिए कि उड़ीसा ने अच्छा एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं। जैसा एक सोपान 2036 तक, दूसरा फिर 2047 तक, इसी आधार पर हम लोग सब जाएंगे तो फिर निश्चित रूप से भारत विकसित भारत बनेगा। और सबसे विकसित भारत बनाने में महिलाओं का योगदान भी बहुत अच्छा रहेगा। मैंने तो अभी बोल रहा था कि जिस कदम उठाते उठाते आप लोग सब जा रहे हैं, लाखपति दीदी, उनके साथ साथ आपको 6 लाखपति दीदी अब हो गए, कल और क्या उद्योगपति आप करोड़पति दीदी हो जाएंगे। और इसका अक्सर भी हमारा जो जीडीपी, जो स्टेट का जीडीपी, नेशनल जीडीपी जैसे जा रहा है, उसमें से आपका भी एक बहुत बड़ा जीडीपी में भागीदारी रहेगा। और निश्चित रूप से इसी आधार पर हम सब लोगों को जाना पड़ेगा। मैं और ज़्यादा टाइम नहीं बोलूँगा। एक बार फिर
मैं सारे सफल महिलाओं को बधाई देता हूं। हमारे अधिकारियों और साथी संगठनों का धन्यवाद देता हूं। हर लखपति दीदी को शुभकामनाएं देता हूं, जो ओडिशा और देश के विकास की कहानी में एक नया अध्याय जड़ रही है। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी। भारत माता की जय।